पाई नेटवर्क। हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम चल रहा है, पाई नेटवर्क। पर ये लिस्ट कब होगा बाइनेंस पर, उसके बारे में सर आप बताइए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लोगों को ये भी लगता है कि ये स्कैम करेगा। भाई स्कैम बिल्कुल भी नहीं करेगा, टेलीग्राम प्रोजेक्ट्स नहीं है इसलिए स्कैम नहीं करेगा, ठीक है। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हैमस्टर हो गया, आपने देखा होगा एक्स एम्पायर, टोमेटो, या मान के चलिए RBTC, जू हो गया, या पांडास हो गया, मीम्स लैंड्स हो गया, मतलब जितने भी टेलीग्राम का प्रोजेक्ट है सब स्कैम करते हैं। और वो भी कब कब, मान के चलिए 5 महीने, 6 महीने, 7, 8, 9, 10, 1 साल तक। पर स्कैम किए ना, मतलब वैल्यूज भी कितनी, 0.45 लगा दी अपनी मन से। वैल्यूज कितनी मिल रहा है, $1, $2, $5, $10, या बहुत ज़्यादा $100-200 मिली होंगी, इससे ज़्यादा किसी को भी वैल्यूज नहीं मिली होंगी। पर ये स्कैम इसलिए नहीं कर सकता भाई, 6 साल कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। और वहाँ पर भी आपको कोई टोन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे रहता ना लोग, भाई टोन खरीदो, गैस फीस लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, नाटक भर, ठीक है, देंगे हैमस्टर, पर गैस फीस के लिए आपको टोन लेना पड़ेगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, फ्री माइनिंग दे रहे थे और हर किसी ने बहुत लाखों में पैसा छापा, जिसे भी भरोसा था। तो 6 साल कोई मजाक नहीं था, तो स्कैम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको भरोसा रखना चाहिए। और मुबारक हो भाई, जिसके माइग्रेट टू मेननेट के जितने भी कॉइन्स है वो ट्रांसफर पर चले गए थे, या ट्रांसफर से अनवेरीफाइड टोकन्स पर चले गए थे, ठीक है, अनवेरीफाइड बैलेंस। तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। कल का वीडियोस आपने चेक किए होंगे, तो वहाँ पर भी निकोलस ने जो कहा था कि भाई आपके ना कॉइन्स कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं, नो गेन नो लॉस्ट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितने भी अनवेरीफाइड कॉइन्स रहेंगे वो वापस आपके माइग्रेट टू मेननेट पे आ जाएंगे, ट्रांसफरेबल बैलेंस पर आ जाएंगे। अब जैसे कि आपने थंबनेल्स देख लिया है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप 10 आपके पास मान के चलिए पाई कॉइन्स है और बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो भाई थोड़ा सा पाई कॉइन्स के अगर आप अपने तरीके से बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका जो नया निकला है ना .पाई डोमेन, भाई लोग लाखों पाई टोकन्स तो यहाँ से कमा लेंगे, बताता हूँ। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, आ गया है, नॉर्मल हो चुका है, आपका हुआ या नहीं मुझे जरूर बताना, जिसके 0 शो हो रहे थे माइग्रेट टू मेननेट में या ट्रांसफरेबल बैलेंस में। ओके, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो हाँ, सिक्योर पाई डोमेन्स ऑक्शन रिक्वायर्ड मेननेट वैलेट होना चाहिए, और उस पर कुछ आपके पाई टोकन्स भी होने चाहिए, कम से कम 10 रखना चाहिए अगर आपको इस पर बिट लगाना है, मतलब पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर दो, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आप जाकर जरूर चेक करना, वेरीफाई दिस ईमेल इज फ्रॉम द पाई नेटवर्क की तरफ से है या नहीं, वहाँ पर क्लिक करके जरूर चेक करना कि भाई, क्योंकि स्कैमर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मेल ID पहुँचा रहे हैं आपके पास आ रही है, आप क्लिक कर रहे हैं वेरीफाई और माइग्रेशन वैलेट, और क्लिक करने के बाद वहाँ पर वैलेट भी डाल रहे हो, तो आपका जितना भी माइग्रेशन में कॉइन्स थे वो सब उनके वैलेट पर जा रहे हैं। तो इससे जितना हो सके बचिए, चेक कीजिए। इसलिए तो नीचे में ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, वेरीफाई दिस ईमेल फ्रॉम द पाई नेटवर्क की तरफ से है या नहीं। अगर नहीं है तो भाई स्टॉप रिसीविंग दिस मेल, ऐसे मेल रोक सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपने डाले कन्फर्म दिस वैलेट किया और डायरेक्टली वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। उनका वैलेट, अगर स्कैमर का वैलेट डालेंगे तो उस पर पूरे कॉइन जाएंगे, आप अपना वैलेट डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये चेक कर लेना, आप अपने चेक लिस्ट पर पूरे डिटेल में आपको पता चल पाता है कौन सा आपने पॉइंट स्किप किए, सिक्योर किए अपने अकाउंट्स या नहीं, और इसके साथ साथ वैलेट आपने कौन सा ऐड किया, सब कुछ डिटेल पता चल पाती है। ओके, हाँ, ट्रांजेक्शन डिटेल में पता चल गया, 14 पाई आपके चलेगा और यहाँ पर रिसीव नहीं हुए तो ये स्कैमर के पास आपके पहुँच जाते हैं ना, इससे भी बच के रहना। अब क्या हो गया, इनके तरफ से रिवर्स पर 1, 2, 3, 4 घंटे स्टार्ट हो गए थे, आपने भी चेक किया स्टॉप, आप अपने पाई को लूज़ होने से बचा सकते हैं, है ना। पर नहीं बचा है, कोई दिक्कत नहीं, KYC कंप्लीट कीजिए और बचा सकते हैं उसके बाद भी। और अगर आपके पाई कॉइन्स कुछ अनवेरीफाइड भी चले गए तो दोबारा वो आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेडलाइन टू माइग्रेट योर पाई, लोगों का अभी KYC कंप्लीट हो रहा है, जिसका नहीं हुआ है उनके इसमें योर टाइमर इज पॉज ड्यू टू KYC, टाइमर को पॉज कर दिया गया है। जिस KYC की लाइन पर लगेंगे तो वो टाइमर स्टार्ट कर जाएंगे, और वो भी 1 महीने के लिए कर दिया जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत है। मुझे तो इतना लग रहा है भाई, ये जो मान के चलिए पाई को टीम है ना, ये आसानी से किसी को भी लूज़ नहीं करने वाली, मतलब कोई भी कम्युनिटीज़ में मेंबर्स है तो उसको छोड़ने वाली नहीं है। भले ही लेट KYC कंप्लीट करवा लो, पर करवा लो, उनका कहने का मतलब है। क्योंकि एक को भी अगर लूज़ करेंगे और आगे चल के कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई इन्हों से, इन लोगों से ही बनती है ना, हम लोगों से ही बनती है। अगर इनको ही छोड़ देंगे तो आगे चल के उन लोग भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, माइग्रेट टू मेननेट में इस तरीके से अगर आपके इसमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे तो टेंशन मत लीजिए भाई, रिटर्न्स हो गए आपके जितने भी, और उसके इसमें आपके बाद इनक्वायरी आ गया है, कुछ मत कीजिए, टेंटेटिव अप्रूवल आ जाएगा, वेट कीजिए, कुछ नहीं कर सकते आप। मैं इतना बताऊंगा, आपने मेल भी कर दिया है, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया था वो सब चीज़ें करके रख चुके हो, तो सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा। उनका ध्यान है आपके अकाउंट्स पर, जब वक्त आएगा आपके अकाउंट्स को भी पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। और मैंने कहा था पाई डे के दिन कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं, अब ये अपडेट्स नहीं हो पाया, उसके जगह पाई फिश लेकर आ गए, उसके बाद डोमेन लेकर आ गए और नई नई चीज़ें लेकर आने वाले, मतलब वो चाह रहे अपना इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करने को लेकर। हाँ,
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लेकर चलता हूँ आपको सबसे पहले पाई के बारे में। आप अर्निंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते। तो यहाँ पर गए हैं पाई डोमेन ऑक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। जाने के बाद गो टू ऑक्शन, ऑक्शन में चले जाता है ना। चलो वैसे तो हम नीलामी में बैठ नहीं सकते, बड़ी बड़ी बोली नहीं लगा सकते, यहाँ पर तो लगा ही सकते हैं ना। फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लीजिए आप। 5 फ्रेज याद 10 ज़रूर रखना। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे पास जो अकाउंट लॉक है 2027 तक, क्या हम अपने अकाउंट को सेल कर सकते हैं लोगों को? मतलब मान के चलिए जिसे भी चाहिए भाई 2 साल के लिए लॉक है, क्या करेंगे? अभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या सेल कर सकते हैं, इसके बारे में बता दें। तो यहाँ पर देखिए सिक्योर योर पाई डोमेन। सबसे पहले हम चेक करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ ना, टेस्ला सर्च मुझे खरीदना है भाई। देखो यहाँ पर पहले से, अरे बाप रे क्या बात है, सबसे पहले इसमें लगाया गया था 10,011 पाई। ओके, ये जो एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको, ये एड्रेस से 10,011 पाई लगाया गया था। उसके बाद दूसरे वाले ने बीट लगाया है 11,000 का, फिर उसके बाद तीसरे वाले ने लगाया था 11,500। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर 10 पाई लगा रहे इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब सामने वाले ने कितना लगाया, 11,500। अगर मान के चलिए इलॉन मस्क, उसको टेस्ला.पाई की ज़रूरत पड़ रही है, तो बंदे के लिए करोड़ 2 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। तो वो क्या करेगा, 11,500 पाए अगर ये बंदा खरीद लेता है, मान के चलिए अभी जो 28 जून चल रहा है लास्ट डेट, उससे पहले अगर ये बीट और कोई नहीं खरीदता, तो ये बंदे के पास भाई ये ऑनर हो जाएगा टेस्ला.पाई का। और टेस्ला.पाई ऑल ओवर द वर्ल्ड में भाई एक ही चीज़ खरीद सकता है, इलॉन मस्क उसी की कंपनी है। अगर ये बंदा खरीद लेता है तो टेस्ला.पाई के बलबूते पर उसको करोड़ों रुपए दिया जाएगा, सिर्फ ये एक डोमेन खरीदने के लिए। तो ये बंदा इसलिए 11,500 लगा चुका है। मैं एक बार चेक करवा देता हूँ ना, 11,500 पाए। वैल्यूज क्या चल रही है अभी, 1.5 की चल रही है, इंटू 86 ले लो आप। 14 लाख रुपए बंदे ने खर्चा कर दिया है। क्यों किया है, सिर्फ इसलिए कि आगे चल के इसकी वैल्यूज मुझे मिल सकती है। भाई 11,500 लगा दिया बंदे ने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम एक और चेक करते हैं, इंडिया का देखते हैं, इंडिया.पाई किसने कितना लगा है, 236। भाई लगा सकते हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं। अगर मैं 246 मेरे पास है, मैं बीट लगा दिया तो डेफिनेटली भाई मेरे अंडर में आ जाएगा, पर मेरे पास अभी है ही नहीं है, इसके कारण मैं लगा नहीं सकता। अगर मैं बीट पर जब प्लेस बीट कर दूंगा तो बैलेंस ही नहीं है ना भाई, मैं कहाँ से लगा लूँगा, इसलिए नहीं लगा सकता। और लास्ट जिसका रहेगा, और मान के चलिए ये डेट एंड होने से पहले उसी को दिया जाएंगे ये डोमेन। और बाकी लोगों के डोमेन में जितने भी पाए है ना, डूबेंगे नहीं, वापस आपके एड्रेस पर आ जाएंगे। टेंशन मत लेना क्या सर हमने लगा दिया भाई ये 226 हो गया, 216 हो गया, हमारे चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाता, ये वापस आपके अकाउंट्स पर आ जाएगा। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, मान के चलिए AMAZO अमेजोन। हाँ क्या बात है, एक बंदे ने लगाया था, एक ने ही लगाया अमेजोन, और मेरे ख्याल से ये वही है। ओके, क्या नाम है उसका, आप बताना कमेंट करके, जेफ बेजोस, हाँ हो सकता है। तो ये बंदा है जिसमें 30,000 पाए इसने लगा चुका है बिट हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा है। एक और चेक कर लेते हैं, सैमसंग 45,000 सैमसंग.पाई सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसने ही लगाया है, 45,000। और 45,000 की अगर हम यहाँ पर वैल्यूज चेक कर लेते हैं, 45,000 इंटू 1.5 इंटू 86, 58 लाख रुपए का बंदे ने एक सिर्फ डोमेन खरीदा। मान लो मैं आगे चल के सैमसंग कंपनी को अगर लगेंगे तो 58 लाख क्या 5 करोड़ रुपए देंगे, तो मतलब इस तरीके से ये बंदा 4.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब डोमेन की बात है ना, लेने में आएंगे ना, तो भाई ये इकोसिस्टम है। और यहाँ पर अगर आप कोई शॉप बना रहे, कुछ भी चीज़ बना रहे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही डोमेन लगेगा, Samsung.pi। PI मतलब आपका खुद के नाम का इकोसिस्टम में एक एप्लीकेशन है, और इसके डोमेन यही है बस। तो इस पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ आपको बाइनेंस पर, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लगता है तो आप भी अपनी बीट लगा सकते हैं। POS टोकन इज पोस्टेड ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द 18 मार्च, ओके, तो अक्रॉस मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज। यहाँ पर आप जाकर चेक करेंगे, POS टोकन लॉन्च भाई POS का हो गया है, पर अभी हमारा यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि भाई पाई का क्या होगा। पाई इज़ द फ्यूचर, यहाँ पर मैंने कुछ एक आर्टिकल लिखा था, पाई इज़ द फ्यूचर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आर्टिकल में बता चुका हूँ कि भाई 14 तारीख का बताया जा रहा था क्या क्या चीज़ें हो रही है, दिक्कत आ रही है। और सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाइनेंस का। बाइनेंस कब लिस्ट करेंगे, मार्च के एंड तक कर सकता है लिस्ट, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है जब इसकी वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हाइप रहेंगे, मतलब सही टाइम रहेगा तब वो करेंगे। क्योंकि फालतू के टोकन्स कॉइन्स को बाइनेंस ने लिस्ट किया है, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा टॉप नंबर पर है ना, मतलब ये स्कैम भी नहीं करेगा। फिर भी बाइनेंस इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। मैंने आपको बताया ना, KYB का जो मसला चल रहा था ना, इनका अप्रूव करेंगे, यानी KYB जमा करना पड़ेगा, और पाए को
बाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, बाइनेंस को बाई की ज़रूरत है, तो इसके कारण बाइनेंस जरूर करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे और 100% लिस्ट होगी, टेंशन मत लेना। और जिस दिन होगी ना उस दिन देखना कैसे पंप करेंगे। इसलिए आपके पास अभी जितना भी वक्त है, जितना भी टाइम्स है, गेट आईओ पे जाइए या जहाँ पर भी जाना है आपको जाइए और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए अभी जस्ट बढ़ रहा है, इसकी वैल्यूज कितनी थी 1.3 के आसपास, 1.45 थी और अचानक से इसकी वैल्यूज बढ़ के 1.5 तक चली गई थी, है ना, 0.05 के आसपास बढ़ गई थी, फिर डायरेक्ट 1.5 तक इसकी वैल्यूज आ गई है। तो अगर लगता है तो भाई आप परचेज करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। ये गए हम कंटेंट पर। यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सेलिंग योर लॉक्ड पाई अकाउंट्स हैज सीम टेम्पटेटिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर यू आर गिविंग द समथिंग पोटेंशियल। भाई बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। पाई ट्रू पोटेंशियल या अननोन, आपको नहीं पता इसकी वैल्यूज कितनी हो सकती है, क्या पता आपने अभी सस्ते में बेच दिया और आगे चल के इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो गई, 100, 200, 300 और आप दे रहे हैं सिर्फ ₹1.5 $1.5 में दे रहे हैं और इसकी वैल्यूज 10 हो गई या 20, $50 भी हो सकती है। तो भाई सेल बिल्कुल भी मत कीजिए, लॉक्ड है कुछ भी है, ठीक है। रिस्क ऑफ स्कैम एंड फ्रॉड, बहुत ज़्यादा लोग स्कैम भी करते हैं, आपसे ले लेंगे आपकी आईडी, पास फ्रेज ले लेंगे और आपको पैसा नहीं देंगे। तो उसके कारण देखना बहुत ज़्यादा स्कैमर है, लोग पाई के लिए क्या नहीं कर रहे, फ्रॉड ईमेल तक भेज रहे हैं लोगों को। ओके, पाई नेटवर्क विजन एंड फ्यूचर ब्राइट है, मत करना, नहीं तो अपॉर्चुनिटी डेट कुड बी वर्थ मच मोर लेटर, इसके बाद इसकी वैल्यूज और ज़्यादा बढ़ सकती है, वर्थ होगी। ओके, हाँ, पाई बिल्ड ओन इकोसिस्टम, खुद का इकोसिस्टम है, तो इसके कारण इन फ्यूचर यू विल रिग्रेट इफ यू डू नॉट लॉक पार्टिसिपेट इन द पाई डोमेन या पाई फेस्ट कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, तो भाई आगे चल के आपको रिग्रेट, अफसोस हो सकता है। तो उसके कारण टेंशन मत लीजिए, जल्द से जल्द जाकर अपने पाई कॉइन्स को सेल मत कीजिए, होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो से जरूर आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ लास्ट में, अगर यहाँ पर सोलाना स्टेकिंग में आप पैसा कमाना चाहते हो तो बिल्कुल कमा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा चुका हूँ, अगर आपको लगता है लगाइए अपने रिस्क पर, क्योंकि भाई पैसा हर किसी को कमाना है, मेरे को कमाना था, इसलिए मैंने आपको बताया। कल चल के आपको ये ना लगे कि भाई सर हमारे साथ स्कैम हो गया, तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगर स्कैम चाह रहे, कंपनी कल चल के भाग गई, तो भाई मुझे मत कहना, भाग गई तो मेरा तो नुकसान होगा, आपका भी हो जाएंगे। तो आप अपने स्टडी कीजिए, उसके बाद ही सोलाना स्टेकिंग पर पैसा लगाइए, वरना मत लगाइए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा नहीं लगाए तो ज़्यादा अच्छा है, पर पैसा कमाना है, रिस्क लेना है, ज़रूर क्रिप्टो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ओके, पर डूबेंगे तो मुझे मत कहना यार, है ना, पैसा कमाएंगे तो नहीं बोलते, पर डूबेंगे बराबर बोलते। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर हो तो फ्रेंड्स का चैनल एजाज इंजीनियर बनाते रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।